मुरादाबाद। मेरा नाम नारायण लाल परमार है और मैं सिरोही जिले के स्वरूपगंज गांव में रहता था। तो मैं 1999 में मैंने 12th किया और उसके बाद में मैं पत्रकारिता का काम करता था। तो 2008 से लेकर 2014 तक मैंने सरकारी विद्यालय में शिक्षा का कार्य किया। उसके बाद में हमको वहाँ से हटा दिया। उसके बाद में मैंने मतलब 2008 से पहले जो पत्रकारिता का काम करता था तो मुझे वो रोजगार पुनः वापस उस रोजगार में जाना पड़ा। तो 2014 से 16 तक मैंने वो कार्य किया। उसके बाद में पिंडवाड़ा में कि मंथली 2 मीटिंगें करती थी, 3 तारीख और 18 तारीख को। तब मैं मेरी केस स्टडी बताता हूँ कि मैं नितोड़ा के आगे जस्ट एक मानवाड़ा खासा गांव पड़ता है, वहाँ पे आदिवासी ट्राइबल लोग रहते हैं। बानाराम जो एक सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति था, तो वो व्यक्ति सिलिकोसिस बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे मैं फील्ड विजिट के समय उनके पास में पहुंचता हूं, फिर वहाँ उनसे मिलता हूं, वो उनके परिवार से कोई बताते कोकीबाई करके है, जो महिला अच्छी मतलब संगठन की एक अच्छी मतलब कार्यकर्ता है और सदस्य है, जो हर समय संगठन की मीटिंग में भाग लेती है। तो उन्होंने वो मेरे पास आई और उन्होंने बताया कि भाई इनके परिवार में है जो ये बानाराम था, ये जो सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु हो गई है। तो सर्वप्रथम मैंने क्या किया, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए कि भाई सिलिकोसिस का लाभ तो इनको मिलेगा। सिलिकोसिस जीवित में 3 लाख मिलते हैं, मृत्यु के बाद में 2,10,000 मिलते हैं। सर्टिफिकेट ये लाभ तो उनको दिलवाऊंगा, लेकिन मैं साथ साथ ये देखता था कि उनको और तो कोई बेनिफिट जैसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो मैं उनके बैंक डायरी चेक करता था। बैंक डायरी में उनका वो जैसे देखता था, एंट्री देखता था कि उन्होंने 436 वाला जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का आवेदन कर रखा कि नहीं कर रखा। तो मैंने देखा कि उनके बीमा है। तो मैंने वहाँ जाके बोला कि सबसे पहले तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र निकलवाना है। मृत्यु प्रमाण पत्र निकलवाने के लिए पंचायत में गए और वो मृत्यु प्रमाण पत्र आया। मृत्यु प्रमाण पत्र आने के बाद में पिंडवाड़ा जाके उनके लिए पेंशन का आवेदन करा और उनको जो बीए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का जो क्लेम दिलवाना था, तो उसके लिए उनके साथ में बैंक में गया। वहाँ जाकर उनको जो बैंक बाबू थे उनको वो डायरी दी कि सर इनके ये क्लेम था और इसके लिए इनको आवेदन करना है। तो उन्होंने फॉर्म दिया। फॉर्म देने के बाद में उन्होंने उनकी वो बैंक डायरी चेक की और उसमें देखा कि भाई इनमें तो ये उनकी पत्नी वारिसदार है और उनका जो अकाउंट था उसमें उनकी माता जी है। और ऐसे करके वो मतलब आवेदन जमा भी करवाया और उसके बाद में उनकी जो ई-केवाईसी करनी होती है, ई-केवाईसी करनी होती तो उसमें भी उनका जो ओटीपी का जो सिस्टम रहता है, उन लोगों को पता ही नहीं कि ओटीपी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने पहले फर्स्ट उनका वो नंबर चेक किया तो नंबर तो ये जुड़ा। तो बैंक अधिकारी ने बार बार वो ओटीपी भेज के और उनको वो ई-केवाईसी की। ई-केवाईसी करने के बाद में वो फॉर्म उन्होंने सबमिट किया। साथ में जो बानाराम के खाते में जो पैसे थे तो जो उन्होंने निकाले थे वो भी जमा करवाए। वो जमा करवाने के बाद में वो जो नॉमिनी को जो उनके खाते के जो पैसे मिलने थे वो भी बैंक अधिकारी ने प्रोसेस करके और उनके खाते में पैसे भी आ गए। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का जो 2 लाख रुपए का जो क्लेम मिलता है वो भी इनको मैंने दिलवा दिया। लोगों को फायदा दिलाने के लिए आगे से आगे इस SR अभियान के साथ में जुड़ा रहूँगा और लोगों के साथ में भी जुड़ा रहूँगा।